हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। होपफुली एवरीवन इज क्वाइट फाइन। ये वीडियो जो है मेरी स्पेसिफिकली आपके लिए है और आपके पेरेंट्स के लिए है, ठीक है। और जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अगर एमडी केट पास हो गया तो क्या होगा, अगर पास ना हुआ, जो स्पेसिफिकली जो मेरा टॉपिक है, अगर एमडी केट पास ना हुआ तो क्या होगा। तो अब देखिए, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसमें दो लोगों के लिए मैसेज है। एक आपके लिए एक मैसेज है, ठीक है, और एक आपके पेरेंट्स के लिए है, यानी कि फैमिली के लिए। तो ये दोनों जो है, अगर आपसे हो सके, अगर आप अपने पेरेंट्स के क्लोज हैं तो आप उनके साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और ये वीडियो जो है ये ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आप लोगों की फ्यूचर प्लान, प्रेजेंट, हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने मेहनत किया, ठीक है, यू आर क्वाइट सीरियस अबाउट योर रिजल्ट। और जो स्टूडेंट्स जितने ज़्यादा सीरियस होते हैं अपने गोल्स के बारे में कि नहीं मैंने तो डॉक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है, और वो जब फेल हो जाते हैं, फेल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जब वो मेडिकल में एडमिशन नहीं लेके जाते तो उनके साथ क्या हो जाता है, उनके ऊपर एक अजीब सा फेज आ जाता है, जो मेरे ऊपर भी गुजरा हुआ है। आई वॉज अ रिपीटर, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप लोग के जहन में क्या चल रहा है, और ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोगों ने रिपीट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो ये फेज़ मैंने खुद देखा है, ठीक है। और इस फेज़ में आप लोगों के लिए, आप लोग जो है, आपकी जहनी हालत क्या होती है, और आप लोग जो है किन किन लोगों से सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं और कैसे इन चीज़ों को आगे लेके जाना है, तो ये आप लोग ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहली बात, आपने मेहनत किया था और आपका एफएसी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई मीन 1000, 20, 1030 लाइक दैट, ठीक है, 1000 के ऊपर ऊपर है। और आप जो है बहुत ज़्यादा सीरियस थे अबाउट योर एमडी कैट के, हाँ बस मैं तो डॉक्टर बनूंगा। क्योंकि एफएससी में जब अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, तो इंसान को ये लगता है कि बस मैं तो तकरीबन हाफ डॉक्टर तो मैं बन गया हूँ, बस हाफ जो है वो रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे पास भी थी। आई वॉज एमंग द टॉप 10 इन पिशावर बोर्ड का, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे मेरे, और मुझे तो मैं अजीब सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। और फिर जब मेरा टेस्ट रिजल्ट आ गया, आई वॉज लाइक मुझे वो एक सबक था ना, मुरीदपुर का पीर, तो वो मैं बन गया था। काफ़ी वो था कि हाँ बनेगा बनेगा बनेगा, और सडनली मैं रह गया। तो एक अजीब सा फेज़ आ गया था, वो आप लोगों के ऊपर भी आ सकता है। और होपफुली सबके साथ ऐसा ही होता है कि आप लोग जो है बहुत डिप्रेस्ड होंगे यार, कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। यानी कि मेरे टीचर्स थे, वो कहते थे कि सुभान जो है वो टॉप करेगा, लेकिन सुभान जो फेल हो गया, ठीक है। तो अब फेल हो गया तो क्या हो गया, एक तो मैं उन टीचर्स के सामने मैं नहीं कर सकता था, घर आके पेरेंट्स से मुझे अजीब सी वो आ रही, सबके साथ ये होगा, ठीक है, जो काबिल स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे लगा कि बस हो नहीं हुआ, तो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। मैं बजाते खुद में जो है मैं बीएस इंग्लिश में जाना चाहता था, एंड आई वॉज प्लानिंग के आगे जाके अल्लाह करे मैं सीएसएस पीएमएस कर जाऊँ, ये मेरा ड्रीम था। लेकिन क्योंकि मेरे अब्बू ने मुझे एक वर्ड कहा कि अगर तुम डॉक्टर नहीं बनोगे ना, और तुम शायद प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओ, तो मैं नहीं मानूंगा। तो वो एक अजीब सी थी ना, हमारी जो फैमिलीज होती है उसमें, मतलब पेरेंट्स और ये उतने वो नहीं होते, आपके समझ नहीं पाते। दो कि वो बहुत सपोर्टिंग है, दे ऑलवेज सपोर्ट मी। उन्होंने कहा कि बस घर में रहो, 1 साल है, हमारे साथ ही गुजारो, प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो आप लोग के पास भी ऐसी अजीब अजीब किस्म की सिचुएशंस आएंगे। तो एक तो मेरे उसमें लहजे में बहुत ज़्यादा अजीब सी वो आ गई थी, मतलब चिड़चिड़ापन जिसको कहते हैं ना, छोटी छोटी बात ही मुझे बहुत बड़ी लगती थी। कोई दोस्त जिसकी एडमिशन हुई हो, उसको मैं मैसेज करता, उसकी रिप्लाई थोड़ी सी लेट हो जाती, तो मैं कहता यार ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद मेरी अब वो वैल्यू इसके सामने नहीं है। दो कि सच कुछ भी नहीं था, लेकिन ये चीज़ें थी मेरे साथ हो रही थी, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। अब क्या करना चाहिए, अगर आपका एफएसी अच्छा है, ठीक है, मैं ये कहूँगा 1000 से ऊपर है, 1000, 20, 30, और आपका फर्स्ट टाइम था, तो फिर आप जरूर रिपीट करें, मैं एडवाइस ये देना हूँ। लेकिन अगर आपका एफएसी कम है, ठीक है, एफएसी कम है यानी कि बहुत कम है, तो फिर आप रिपीट ना करें, चाहे आपका फर्स्ट टाइम हो या सेकंड या थर्ड, ठीक है, फिर रिपीट ना करें। अगर आपका वो जो है एफएसी बहुत हाई है, लेकिन आपका सेकंड टाइम था, थर्ड टाइम था, तो फिर भी मैं कहूँगा कि आप लोग आगे जाएं, ठीक है। लेकिन एफएसी अच्छा है, फर्स्ट टाइम था, तो ज़रूर रिपीट करें। तो ये तो एक अहम पॉइंट था जो मैं आपको बताने वाला था। और मेरा एफएसी अच्छा था, मैंने फर्स्ट टाइम पे मेरी एडमिशन नहीं हुई थी, तो इसीलिए मैंने जो है, मैंने घर वालों के कहने पे मैंने रिपीट किया, वरना आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि बस आगे जाऊंगा। अब क्या है, हमारे पास जो स्टूडेंट्स रह गए हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, मतलब उनके पास एक अजीब सी पूरी दुनिया पड़ी हुई है। लेकिन जिनका एडमिशन हुआ है उनके पास सिर्फ मेडिकल है। एक तो आप ये ना समझे कि मेरे पास रास्ते नहीं, आपके पास अब हज़ारों रास्ते हैं, और जिनकी एडमिशन हुई है उनके पास सिर्फ एक रास्ता है, वो तो मेडिकल में चले गए। अब देखिए,
एक ज़माना था कि हमारे पास उसका बहुत चर्चा हो रहा था, इंजीनियरिंग का और मेडिकल का, दोनों का चर्चा था। ठीक है, आप लोग अपने बड़ों से थोड़ा सा पूछिए, वो कहेंगे कि इंजीनियरिंग का भी कुछ ऐसा ही चर्चा हुआ करता था। फिर क्या हो गया, टाइम के साथ 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 अब मुझे नहीं लगता है ना तो इंजीनियरिंग की कोई प्रिपरेशन अकेडमीज होती है, ना लोग जो है वो बस नॉन सीरियस हो गए हैं अबाउट इंजीनियरिंग के, बस इंजीनियरिंग का तो फ्यूचर है ही नहीं, ये वो, तो वो चीज़ आ गया। ठीक है, यकीन मानो, यकीन मानो, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, यकीन मानो कि मेडिकल भी अच्छा है लेकिन उसी तरफ ही जा रहा है। ठीक है, कि टाइम आने वाला है, टाइम आने वाला है कि ये मेडिकल जो है वो भी सेम टू सेम इंजीनियरिंग की तरह हो जाएगा, कि वो जो है इतना ना तो इतना कंपटीशन होगा, ना इतनी जॉब्स होंगी। जॉब्स तो वैसे आजकल भी आप लोग पूछे जो है तो क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, आप लोग जो है 5 साल मेडिकल कॉलेज में गुजारते हैं, 1 साल आप हाउस जॉब कर देते हैं। ठीक है, तकरीबन 6 साल हो गए, उसके बाद आप जो है 5 साल स्पेशलाइजेशन, उसके बाद आपको कंसल्टेंट की जॉब, एमओ जॉब, मतलब जॉब्स की अजीब सी सिचुएशन चल रही है। फिर भी अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं है, क्वाइट अच्छी जॉब्स है, लेकिन फिर भी वो जो है काफ़ी सिचुएट हो चुका है। ठीक है, और जो आप लोग को जो नज़र आ रहा है ना कि डॉक्टर्स पैसे कमाते हैं, वो हमारी तरह डॉक्टर्स नहीं होते। वो 40-45 साल के ऊपर जो डॉक्टर्स होते हैं ना, एक अरसा, एक उम्र गुजारी होती है ना, तो उसके बाद उनको मिलता है, वो डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन ऐसी सच नहीं मिलता कि आज जो है बस फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल गई, लोग गांव में डॉक्टर साहब बुलाते हैं ना, तो उसको खुद समझ आता है ना गांव वालों को समझ आता है। 5 साल तक तो बंदे को कक की भी समझ नहीं आती। ठीक है, तो मैं यही कहने वाला हूँ कि इतना इजी नहीं है। अगर आप किसी और फील्ड में इतना मेहनत करेंगे, जितना एमबीबीएस वाले थोड़ा बहुत पढ़ लेते, इतना भी नहीं पढ़ लेते, थोड़ा बहुत जो एग्जाम्स के लिए पढ़ लेते, अगर इतना आप किसी और फील्ड में पढ़ेंगे, तो जो मेरे दोस्त है, मुझे जो मैं जिनको मैं जानता हूँ, वो आजकल, मैं फाइनल ईयर में हूँ, वो कुछ लेक्चरर्स बन चुके हैं, उनकी 70-80,000 सैलरीज है। ठीक है, जो मुझे हाउस जॉब में भी नहीं मिलेगी, तो इतनी तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा सैलरीज है उनकी। मेरे साथ थे, उन्होंने एक बीएस इकोनॉमिक्स किया, बीएस फलाह किया, लेकिन काबिल थे, स्टडी किया उन्होंने, और जब भी पोस्ट आए लेक्चरर वगैरह की, तो आजकल माशाल्लाह लेक्चरर है। जब मैं डॉक्टर बनूंगा तो तब तक वो माशाल्लाह इंशाल्लाह वो बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे। तो ऐसे सच कुछ भी नहीं है जो आपको लगता है कि ये है वो है। दूर के डोल सुहाने वाले, वो तो सुना हुआ है ना, वो चीज़ है मेडिकल में, दूर के डोल सुहाने। तो इतना भी सीरियस ना ले कि आप डिप्रेशन में चले जाए, आपको कहे कि नहीं मेरा तो वो खत्म हो गया। और ये जो कहते हैं ना कि इंसानियत की खिदमत, ये वो कुछ भी नहीं है, सब पैसे का गेम है। अगर आप पैसा कमाएंगे तो वेल एंड गुड, मैंने खुद देखा है। अब शायद कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जब आपकी ड्यूटी आ जाती है, जब आपके ऊपर मतलब फैमिली प्रेशर, पैसे वगैरह इन चीज़ों के ऊपर आ जाता है, तो खिदमत जो बहुत बाद में आ जाती है। अगर आपको खिदमत का इतना शौक है तो आप नर्सिंग में चले जाए, वहाँ इससे ज़्यादा खिदमत का आप कर सकते हैं। आप पेशेंट्स के बहुत करीब होते हैं, बिल्कुल उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स आपका पेशेंट के साथ होता है। वो तो फिर आप कहते हैं कि दुगलापन आ जाता है आपके जहन में कि नहीं वो तो मैं नहीं करूँगा। आप किसी और अच्छी फील्ड, हेल्थ रिलेटेड फील्ड में चले जाए, वो तो आप नहीं करते। बात पैसे की है, आ जाती है बात पैसे की, और पैसा आप किसी और फील्ड में भी अच्छे खासी कमा सकते हैं। मेरे दोस्त थे, डीवीएम में एडमिशन लिया, बीएस 4 साल था उनका, 4 साल में ख़त्म हो गया, गॉट डिग्री, और उनको जो है ओमान से, वहाँ से उनके कहीं पे वो हो गया, जॉब उनको मिल गई दूसरे मुल्क में। आज वो 7 लाख जो है वो ले रहा है। तो ये चीज़ें, पैसा अगर है तो किस्मत की बात है। ठीक है, आजकल लोग इंटरनेट पे बैठ के, फाइवर पे, अमेजोन पे, फला वहाँ से लाखों कमा रहे होते, जो डॉक्टर्स सुबह से हमारी तरह जो हाउस जॉब वाले हैं, जो ट्रेनी है, जो स्पेशलाइजेशन करते हैं ना, वो तो तकरीबन बेचारे 70-80 हज़ार रुपए ले लेते हैं 6-7 साल, 1 साल हाउस जॉब में और 5 साल फिर आप ट्रेनिंग के दौरान। तो जो लगता है ना हमें, तो ऐसा सच कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो है आपकी एफसीपीएस कंप्लीट हो जाती है, तो आपको एमओ जॉब के लिए आप जो है इधर उधर भटकते हैं, आसानी से वो भी नहीं मिलता। जब वो मिल जाता है तो आपकी सैलरी होती है 1,20,000, 1,30,000 कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, वो भी 6-7 साल तकरीबन। आज से अगर आपकी आज एडमिशन हो जाती है, तो आज से 12 साल बाद आपको जो है 1,20,000 सैलरी मिलेगी। बेटा ऐसा सच कुछ भी नहीं है जो हमारे माइंड में। कुछ स्टूडेंट्स तो ये कहेंगे कि नहीं हम तो पैसे के लिए नहीं कर रहे, हम तो खिदमत करना चाहते हैं। खिदमत करना है तो घर में आपके माँ बाप बैठे, बहन भाई बैठे, उनकी खिदमत करें। अगर पेशेंट्स की खिदमत का शौक है तो आप नर्सिंग में भी जा सकते हैं, आप, और उसमें आप बहुत ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी फिर वो लग जाती है कि नहीं वो तो मैं नहीं करूँगा, वो तो मैंने तो डॉक्टर बनना है। डिप्रेशन में ना जाएं। ठीक है, दूर की डोल सुहाने वाली चीज़ें कभी भी ना करें। अगर आपकी एडमिशन हो चुकी है, मैंने कंग्रेचुलेशन, बस जाओ 5 साल यही पढ़ो, फिर उसके बाद 1 साल हाउस जॉब करो, जॉब में 60-70 सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन अगर एक काबिल स्टूडेंट है और आज उसने किसी बीएस के अच्छी सी फील्ड में एडमिशन लिया, सपोज इंग्लिश में लिया, ठीक है, इंग्लिश कर दिया, इंग्लिश में ज़बरदस्त स्टूडेंट था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था, CSS PMS के लिए बैठ गया, तो बेटा आपका हाउस जॉब भी स्टार्ट नहीं होगा और वो बन जाएगा असिस्टेंट कमिश्नर, SP, कुछ और बन जाएगा।
टैलेंट की बात है, मेहनत की बात है। जिस फील्ड में भी करोगे आप बहुत आगे जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिकल खराब है, मेडिकल में भी आप मेहनत करोगे तो बहुत अच्छी रास्ते है, उसमें भी ऐसा ही है। अगर वहां पे भी आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आगे नहीं जाएंगे आप। हाँ, तो पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा, अपने पेरेंट्स को भी बताएं, ठीक है। पेरेंट्स के लिए मेरा ये एक मैसेज है, अपने बच्चों को सपोर्ट करें। ऐसा ना कहे कि आपका मेडिकल नहीं हुआ तो आप वो नहीं कर सकती, आप काबिल नहीं है, ये नहीं है, वो ये गेम होता है, ठीक है। कुछ 1-2 घंटे की बात होती है। किसी का जहन अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स कर देता है, किसी का नहीं करता। एक स्टूडेंट होता है बेचारा, इतना मेहनत, दिन रात मेहनत, लेकिन 2 घंटे में उसका वो जो है प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, और वो बेचारा जो है वो उसकी मार्क्स नहीं आ जाते। फिर कहते कि ये इसने रट्टे मारे थे मैट्रिक में। फिर आज की मेरी वीडियो जो है दिल से निकाल रही, सीरियसली। मुझे पता है कि कैसे हमारी जो सोसाइटी है कैसे रिस्पॉन्स करती है इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ जो आपके दोस्त डॉक्टर बनेंगे और ठीक है, और आज आप किसी और फील्ड में अच्छा पढ़ेंगे तो लिटरली बिलीव मी, ट्रस्ट मी, 5 साल बाद वो फाइनल ईयर में होंगे मेरी तरह, और आप जो है आपकी जॉब लगी होगी 1 लाख 2 लाख में। और अगर बीच में आपने किसी अच्छी सी स्किल्स सीखे, जो इंटरनेट से लोग कमाते हैं ना आजकल, फाइवर वगैरह, या फिर कोई और दूसरा 2-3 स्किल्स होती है जो कि लोग मेडिकल के साथ इजीली नहीं कर सकते, वो आप किसी और फील्ड में कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आप जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छा पैसा कब बनाएंगे। और ये ना कहे, ठीक है, कि वो कंपेयर ना करे डॉक्टर खिदमत मैंने देखी है, सब जो है ड्यूटीज वो करते हैं, चुप जाते हैं, मेरी जगह ड्यूटी करो, वो करो। सरकारी अस्पतालों में जो हालत है खुदा का खौफ करे, लेकिन वो चीज़ ना बताए, ठीक है, जो ह्यूमैनिटी वाली बात ही ना करे यहाँ, वो मुझे बहुत जहर लगती है। क्योंकि ऐसा सच कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता। और जब लोग आपको कमेंट में कहते हैं ना कि ये एफएससी में होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, एफएससी में होता है। एफएससी वाले क्या कहते हैं कि हाँ यार मैं तो वो करूंगा, खिदमत करूंगा, हम भी कहते थे, सब कहते हैं, ठीक है। 3rd ईयर में ही, एमबीबीएस के 3rd ईयर में ही आके वार्ड से फिर चुप जाते हैं। क्यों? मजा नहीं आता ना, मतलब दूर के डोल सोने वाली चीजें दूर से अच्छी लगती है, करीब जाओगे तो कुछ नहीं होता वहां। तो ये बातें ना करें प्लीज, कमेंट में मैं ह्यूमैनिटी की बात ना सुनो। और बाकी इंशाल्लाह अगर आप जो है किसी भी फील्ड जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, उसमें जाएं और इस चीज़ को हल्का सा ले लें, ठीक है। आप लोग ऐसा कंसिडर करें कि 1 लाख में सपोज अगर 50,000 स्टूडेंट्स ने वो दिया है, टेस्ट दिया है, तो उसमें 1000 बेरोजगार सेलेक्ट हो गए हैं। कोई वो नहीं है, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। पेरेंट्स को भी तंग ना करें, खुद भी तंग ना करें। आजकल अच्छी मूवीज आई है, वो देखे, नमाज भी पढ़े, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट मैसेज, जो फील्ड आपको अच्छा लगता है उसमें जाएं, अपने टैलेंट के हिसाब से इंशाल्लाह यू विल डू अ लॉट मच बेटर देन एवरीवन। थैंक यू सो मच।